नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में कल शाम ढलने के बाद जो प्रयागराज में संगम के तट पर माघ मेला में हुआ है वो खबर दिखाएंगे और उस पर चर्चा अब जरूरी है। क्या अब शंकराचार्य अभी जिससे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था असली और नकली का, उसकी जान भी सुरक्षित नहीं रहेगी? पुलिस प्रशासन शंकराचार्य को रोकने वाला, वो अफसर बड़े बड़े शंकराचार्य को रोकने वाले, वो सब कहां गायब हैं? वो खाकी कहां है? जब योगी जिंदाबाद और आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते सड़क छाप लफंगे छिछोरे गुंडे वो शंकराचार्य के शिविर में घुसते हैं। ये शंकराचार्य पर हमला नहीं तो और क्या है? शंकराचार्य के शिविर में योगी के समर्थन में नारेबाजी करते योगी समर्थक घुसते हैं। लेकिन बार बार एक बात हमने कहा है, ये कायर हैं। और संसद में वो तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है, जिस तस्वीर की चर्चा आजकल तमाम साधु संत कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर देखा भक्तों की भीड़, ये सोच के गए थे कि शंकराचार्य के शिविर में 2-4 दर्जन लोग होंगे, 10-20-40 लोग, लाठी डंडा 10-20-40 के सामने अगर 10 आदमी भी लाठी डंडा में आ जाए तो लाठी डंडा वाला भारी पड़ जाता है। लेकिन वहां जब भीड़ देखा इन्होंने तो चप्पल छोड़ के भागे। कहते ना कहावत मुहावरा, चप्पल छोड़ के भागे, तो चप्पल छोड़ के भागे हैं सब, ये जितने लफंडर थे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जो भिड़ंत है ये कितनी भारी पड़ने वाली है, इसका एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं बयान के साथ आपको दिखाऊंगा। जो प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा, कट्टर भाजपाई अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। जिन्होंने पूरा जीवन संघ और भाजपा के नाम कर दिया, जो विश्व हिंदू परिषद से युवा वाहिनी और भाजपा और संघ सबके लिए समर्पित रहे, वो भाजपा को लात मार के जा रहे हैं। टिकट उकट सब परवाह छोड़ करके कि विधायकी नहीं चाहिए, नहीं बनना विधायक, विधायकी भी छोटी चीज है, लेकिन ये भाजपा के साथ राजनीति नहीं करेंगे, भाजपा में नहीं रहेंगे, ये हालत है। सारा जो है प्रकरण आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार। पहले भाव को जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसने की कोशिश, धक्का मुक्की, सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगे, शिष्यों का दावा शंकराचार्य की जान को खतरा। अब इसके बाद खतरा न कहेंगे तो कब कहेंगे खतरा? अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में हंगामा, लाठी डंडों के साथ पहुंचे युवक, पुलिस को दी गई तहरीर। आगे चलिए। अच्छा, एक चीज गौर करिएगा कि जब से सर्टिफिकेट मांगा है, ये सब मीडिया खबर तो लिख रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन इन सबने शंकराचार्य लिखना बंद कर दिया, सब अभिमुक्तेश्वरानंद लिख रहे हैं और टीवी पर भी लिख रहे हैं, क्योंकि इनका मालिक नाराज हो जाएगा जिसके सर्टिफिकेट मांगने पर पाबंदी है। आई लव बुलडोजर बाबा, शिविर के बाहर प्रदर्शन में नारेबाजी का आरोप। आगे चलिए, विजुअल पे आइए। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नाम तेज पाड़े, पूरे प्रयागराज बता दे रहा हूँ। 14 साल में हिंदू महासभा किया हूँ। ये मुझे सिखाएंगे योगी महाराज? अपना आदमी सब भेज के दंगा फैलाने के लिए। ये लोग किस लिए आए थे और क्या हुआ? यहाँ पे देखिए क्या है, किसी रोटी चल नहीं पड़ रही, ये गुंडा भेज रहे हैं कि यहाँ पे जाके अराजकता करो, यहाँ पे अराजकता फैलाओ और उग्र बने। लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से कोई उग्र हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक शांति से अपना, महाराज जी हमारे अनशन पे हैं, हम लोग शांति से आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अराजकता के लिए भाजपा सरकार के लोग आए थे, बताइए, जानबूझ के लड़ाई किए जा रहे हैं, जानबूझ के लड़ाई करवा रहे हैं। जो लोग आए हैं, इन लोगों ने नारा लगाया, मेरे शंकराचार्य के सामने वो बोल रहे बुलडोजर बाबा, और नौजवान लड़कों को भेजकर
लड़ाई झगड़ने में कुछ आ रहे हैं यहाँ पे। मैं प्रशासन यहाँ का प्रशासन कहीं दिख ही नहीं रहा। प्रशासन हमारे शंकराचार्य महाराज के उपलक्ष्य में कोई भी शासन यहाँ प्रशासन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक जो है जी के सामने उनके दिया गया महाराज जी के सामने बुलडोजर चला रहे हैं। बताइए अभी कहते बाबा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। नारायणगिरी कुछ और बोल रहे हैं। मेरे से बात करे कोई आके, नारायणगिरी हो चाहे सतुआ बाबा चाहे कोई भी हो, मुझसे आके बात करे, मैं जवाब दूंगा। मैं भी हिंदू महासभा सेवा करके आया हूँ। क्या कुछ कहा और क्या नारेबाजी की? वो बस यही बुलडोजर बाबा चिल्ला रहे हैं, बुलडोजर बाबा बुलडोजर जिंदाबाद। किसी को मारने की कोशिश की? झगड़ा के अंदर घुसे थे शंकराचार्य जी के महाराज जी पंडाल में, उनको मारने की इच्छा जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे झंडा लेके तीन झंडा लेके आए और जबरदस्ती का बस बुलडोजर आई लव बुलडोजर बाबा बुलडोजर कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 8-10 लोग थे। 8 से 10 लोग थे। ये पूरा साजिश है कि हम लोग को उग्र किया जाए और हम लोग को केवल इन लोग प्रशासन बिल्कुल देख रही कि अगर ये उग्र होंगे तो लाठी चार्ज करेंगे। एकदम फिक्स बता भगाने का इनका भगाने तरीका है। लेकिन मैं भागूंगा नहीं, शंकराचार्य जी के साथ रहूंगा, मरूंगा, मिटूंगा यहीं पे। लेकिन ये अनशन जारी रहेगा। ये धर्म की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, अधर्म के काम नहीं कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए सब बड़े बड़े बोले, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हमारा केवल ये बस है, ये पूरी सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब मेरे महाराज जी को शांति से बैठे हैं, उनको शांति से बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। कोई प्रशासन अधिकारी, कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई पूछने आया? कोई मंत्री यहाँ पे सौम्या जो कमिश्नर है क्यों नहीं पूछने आई? यहाँ पे माफी मांगना चाहिए ना। क्यों नहीं आई? कोई नहीं आया ना यहाँ पे, क्योंकि वो हिंदू। सीधी बात है। अभी केवल यही हुआ है, जो ये 8-10 लोग आए थे, अंदर घुस गए। ये घुसे थे एकदम महाराज जी के जहाँ पे बैठे हुए, वहाँ पे झंडा लेके योगी बाबा जिंदाबाद और उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा, मतलब धर्म के ऊपर बुलडोजर चलेगा। क्या लगता है, जैसा कि शंकराचार्य महाराज जी ने कई बार प्रेस वार्ता में ये बात कही कि हमें खतरा है, हमारी जान को खतरा है। बिल्कुल खतरा है। तो अब अभी की जो घटना हुई है इसको लेकर अब लग रहा है खतरा है, अब खतरा है। अब हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग को अगर परशुराम बनना होगा मैं फरसा ले खड़ा रहूंगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, लगा दे मुझे कोई मांग करते हैं। मांग ये कि सुरक्षा चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि अब बिल्कुल अब खतरा फैला। अब समझ लीजिए। चलिए अभी चर्चा हम चलेंगे भाव से, सुनिए आप लोग ध्यान से, चर्चा इस पर करेंगे। जरा विजुअल दिखा दीजिए, थोड़ा लंबा विजुअल है, ये विजुअल देखिए आप जो घुसे हैं सब। चलाओ भैया विजुअल चलाओ। देखिए दोस्तों, शंकराचार्य जी के शिविर के सामने देखिए बवाल हो रहा है। मेरे से बात करे कोई आके, नारायणगिरी हो चाहे सतुआ बाबा चाहे कोई भी हो, मुझसे आके बात करे, मैं जवाब दूंगा। मैं भी हिंदू महासभा सेवा करके आया हूँ। सामने आप देख पाएंगे शंकराचार्य जी का शिविर है, वो शांतिपूर्वक यहाँ पर लोगों से वार्ता कर रहे थे, अपने अनुयायियों से मिल रहे थे। लेकिन अचानक 4-5 नवयुवक झंडे के साथ यहाँ पर आते हैं और आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाते हैं। और साथ ही क्या कुछ कहा और क्या नारेबाजी की? वो बस यही बुलडोजर बाबा चिल्ला रहे हैं, बुलडोजर बाबा बुलडोजर जिंदाबाद। किसी को मारने की कोशिश की? झगड़ा के अंदर घुसे थे एकदम। अब हटा दीजिए विजुअल भी, और कई वहां पर जो स्थानीय पत्रकार मौजूद थे उन्हीं के सौजन्य से जो भी हम चला रहे हैं, उन्हीं के सौजन्य से है। जो वहां पर मौके पे भास्कर के लिए बहुत बहुत हम मतलब धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारा भास्कर का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लिप। कभी कोई आपत्ति होगी तो आगे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारा क्लिप्स कर रहे हैं। और बहुत सारे वहां पर जो है स्थानीय पत्रकार हैं जो लगातार वहां की फुटेज जो है वो डाल रहे हैं और उनके फुटेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सबको आभार। भाऊ ये जिस तरीके से, और हम आगे बता दें, अभी हम सुनवाएंगे 2 मिनट का, जिसने इस्तीफा दिया है प्राथमिक सदस्यता से, संघ का विस्तारक रहा, विश्व हिंदू परिषद का वर्तमान पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, हिंदू युवा वाहिनी का संयोजक रहा, इस्तीफा देकर के छोड़ दिया। विधायक चुनाव लड़ना जा रहा था 2027 में भाजपा से। तो वो सुनवाएंगे क्रोध क्या है, किस लेवल का है। लेकिन पहले ये अब तो ये हद है, और प्रशासन इसमें तो बिल्कुल, अगर ये जो युवक कह रहा था कि ये प्रशासन की मिली भगत से है, इसमें कोई डाउट है। एक सिपाही, एक होमगार्ड नजर नहीं आया
नहीं शंकराचार्य को लोग पूरा पूरा गृह सचिव से लेकर जो कमिश्नर तक मौजूद सारे सारे मौजूद थे। दूसरी बात, ये योगी जी का राम राज्य है। हाँ, या राम को बदनाम मत करिए राम राज्य बोल के, ये योगी राज्य है। जिस राज्य में शंकराचार्य के बटुक जो छोटा बच्चा होता है उसकी चोटी पकड़ पकड़ कर पुलिस क्रिमिनल जैसा व्यवहार करता है, एक आतंकियों जैसे व्यवहार करते हैं, और ये गुंडे लोफर जो आज आए थे शिविर डिस्टर्ब करने, इनको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। तो फिर उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? ये छुड़भइयों का, इन लोफरों का, इन छिछोरे गुंडों का जो चप्पल छोड़ के भागे, कई राज कर रहे हैं। पिछड़े सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसान प्रताड़ित है, माफिया राज चल रहा है, अधिकारी पूर्ण रूप से निरंकुश है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा और हेल्थ की बात ही छोड़िए। ये कौन सा राज चल रहा है? शंकराचार्य को आप इस तरह से नहीं निपट सकते, कानूनन नहीं निपट सकते, धार्मिक तरीके से नहीं निपट सकते, तो अब ये गुंडे भेज के करवाओगे। और यदि इसमें कोई मिली भगत नहीं है या सरकार का कोई लेना देना नहीं है, योगी बाबा का कोई लेना देना नहीं है, तो अभी तक तो अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। हाँ, अब तक तो आई लव बुलडोजर बाबा का बुलडोजर इनके घर पे जाना चाहिए था कि शंकराचार्य वहां जा रहे हो बदतमीजी। कौन है? गोरखनाथ पीठ का मंदिर इनको आदरणीय शंकराचार्य कहता है। हाँ, और ये बुलडोजर बाबा की जय जयकार कर लगा रहे हैं। हाँ, क्या अब सनातन धर्म में सिर्फ बुलडोजर बाबा ही रह गए हैं? हाँ, बाकी सब अखाड़े समाप्त हो गए, पीठ समाप्त हो गए। दुर्भाग्य है। और ये जब होता है जब देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में हो। इतनी भी शर्म नहीं। एक दिन पहले हमने कहा था कि उनकी हत्या का प्रयास करने के जो आरोप लगे थे कि हो सकता है उनकी हत्या, उनकी जीवन खतरे में है। और ये फिर उसके बाद ये हमला, ये क्या चाहते हैं? क्या सिविल वॉर चाहते हैं या कोई विस्फोट चाहते हैं, या इनको सिर्फ हिंसा से प्रेम है? एक बड़ा एक और अपडेट दे दूं। एक बड़ा खुलासा भी आया है, डिटेल आई है, नाम सुनिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया है इसने। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ के शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। शनिवार रात कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन से 8 से 10 युवक, डिटेल आ गई पूरी, 8 से 10 ये कट्टर सनातनी सेना बनाया है। नाम तो कुछ भी रात में रख लेना है, रात में रख लेते हैं। 8-10 भगवा झंडा लिए नारे लगाते पहुंचे, शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की। आई लव बुलडोजर बाबा, योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। 15 मिनट तक हंगामा चला। संगठन का प्रमुख सचिन सिंह नाम का व्यक्ति बताया जा रहा। ठाकुर, ये मैंने क्या कहा? उत्तर प्रदेश को ठाकुर प्रदेश नाम रख देना। बिल्कुल ठाकुर प्रदेश नाम दे। सचिन सिंह प्रशासन, ठाकुर प्रणाली। इसमें उसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों ने शिविर को चारों तरफ से ढक दिया। अंदर जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। शंकराचार्य के शिविर प्रभारी ने थाने में शिकायत दी। शिकायत थाने में दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन की खबर नहीं आई है। शिविर में शिकायत में कहा है कि असामाजिक लोग लाठी डंडे झंडे लेकर आए थे, शिविर में जबरन घुस करके मारपीट करने पर उतारू थे, हालात काफी गंभीर थे, बड़ी घटना हो सकती थी, ऐसे में शंकराचार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए। लेकिन अब तक इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है एक्शन को लेकर के। और फिर एक और आपको दिखा दूं, आप हेडलाइन भी ले आइए। इसके बाद पहली प्रतिक्रिया जो आई है शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की, वो प्रतिक्रिया ये है
अभी मुक्तेश्वरानंद बोले कितने भी जुल्म कर लो पीछे नहीं हटूंगा। कुछ लोगों ने शिविर में घुसने की कोशिश की थी, योगी जिंदाबाद के नारे लगाए थे, इस पर ये पहला रिएक्शन है। और क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने कहा हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया है क्योंकि हम गो रक्षा की बात कर रहे हैं। हम इनकी आंख की किरकिरी बन गए हैं। कितना भी परेशान करें मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। कहाँ है ये शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश करने वाले बुलडोजर कहाँ चलाने वाले हैं? इसके बाल पकड़ के खींचने की हैसियत है क्या पुलिस वालों में? हैं? ये तो सचिन उसको बिठा सिंह के चाय, इनको तो बिठा के चाय पियेंगे। सिंह है ना, और ठाकुर है। सत्ता का संरक्षण ना हो भाऊ, मैं बता रहा हूँ गारंटेड सत्ता का सत्ता के संरक्षण ना हो। ये जो सत्ता के छिछोरे हैं ना, ये अपने घर से अपने पांव पे दुई पांव निकाल करके नहीं, इनके बता रहा हूं डर से जो कहता हूं ना घुटनों कटोरी निकल जाए, कटोरी इनकी छटक जाएगी घुटनों की। ये डरपोक कायर, सत्ता का संरक्षण ना होता तो ये पहुंचते नहीं। इनको पता था कि इनका कुछ नहीं होगा। यकीनन यकीनन। अब ये योगी जी ने पर्सनल लड़ाई ले ली है। अब ये बाकी साधु संतों को भी देखना है कि एक आदमी के ईगो के आगे क्या पूरा सनातन धर्म, सारे शंकराचार्य के पीठ, सारे अखाड़े नतमस्तक होनी, देखना ये है। बताइए। और अभी भी देखिए बहुत सारे चारों तरफ बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी भी दिल्ली खामोश है। दिल्ली देखिए भाजपा का अब तक भाजपा का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है भाव इस पर। नहीं है, नहीं। दिल्ली खामोश है। भाजपा का ऑफिशियल वर्जन नहीं। भाजपा के प्रवक्ताओं को यहाँ पीसी करके बताना चाहिए कि शंकराचार्य फर्जी है। अगर योगी आदित्यनाथ और योगी का प्रशासन कह रहा है फर्जी और सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो दिल्ली में अब तक तो पात्रा को, ये जो है इन सबको, गौरव भाटिया को, इन सबको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए था। ये क्या चल रहा है मुझे थोड़ा क्लियरिटी नहीं मुझे हो पाती। मुझे हाँ, ये शुद्ध रूप से दिल्ली वर्सेस लखनऊ चल रहा है। हाँ, दिल्ली वर्सेस लखनऊ चल रहा है और ये कुल्हाड़ी पे पैर मारा है योगी आदित्यनाथ ने। मैंने आपको तब भी कहा, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की जो स्टेटमेंट था, मैं उस स्टेटमेंट को दिल्ली का स्टेटमेंट मानता हूं। वो वक्तव्य दिल्ली का वक्तव्य है। केशव मौर्य दिल्ली के बगैर परमिशन के और दिल्ली के बगैर स्क्रिप्ट के बोलते नहीं। उन्होंने जो कहा कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ है और वो शंकराचार्य मानते ही इनको, यही दिल्ली का स्क्रिप्ट है। और मुझे लगता है कि दिल्ली इंतजार कर रहा है कि थोड़ा और मामला बड़ा हो जाए। जब सब दूर से बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो उस प्रेशर के बाद यही होगा कि अधिकारियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, सब पे कांच गिरी। लेकिन और भाजपा तब तक तो नुकसान बड़ा हो जाएगा भाऊ। नहीं, देखिए, ये अभी बड़ा नुकसान नहीं सोच रहे आशीष। ये पहले योगी आदित्यनाथ का इलाज, योगी आदित्यनाथ का पहला एक छोटा ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है इनके लिए। योगी आदित्यनाथ का को ठिकाने लगा के जब ये अपना मुख्यमंत्री वहां बिठाएंगे, उसके बाद फिर धर्म की जय जयकार होगी, सब शंकराचार्य को नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री आके स्वयं सारे शंकराचार्य को मिलेंगे, अधिकारियों को शंटिंग होगा इधर से उधर, और सबकी जय जयकार होगी। अच्छा, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़े लेवल का षड्यंत्र था कि उनको गंगा स्नान करने नहीं जाने देना। बड़ा षड्यंत्र था ये। हाँ, ये स्क्रिप्टेड था। अब तो क्लियर हो गया। अब स्क्रिप्टेड था और इसमें दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। और वो बाकायदा इसी स्क्रिप्ट की, इस नाटक का जो अंत है, मुझे लगता है वो योगी आदित्यनाथ के हटने से होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने में सिर्फ कोई विधायक थोड़ी है उनके साथ। आज बीजेपी के विधायकों से पूछो तो सबसे ज्यादा विधायक इनके खिलाफ होंगे, चंद्र ठाकुर विधायक छोड़ के। वो भी गिने चुने, और वो भी देखेंगे कि किधर क्या है तो फिर उधर चले जाओ भाई।
वो सत्ता है तब तक रुके हुए हैं, जिस बस दिन बस 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 सत्ता बस बस चली गई एक नहीं बचेगा। जब मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव छोड़ दिए, उत्तर प्रदेश के ठाकुर किसके साथ थे? भाजपा हाँ। के साथ नहीं थे, मुलायम सिंह के साथ थे, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से लेकर के, और जितने बड़े बड़े ठाकुर नेता हैं, भाजपा से ज्यादा ठाकुर विधायक मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जैसे मायावती ने ब्राह्मणों के साथ बनाया था समीकरण, मुलायम सिंह का यादव मुस्लिम और राजपूत का समीकरण था। राजपूत सब का था। चले गए छोड़ के, बीच में विधायक रहते हुए सब चले गए, अभय सिंह से लेकर के और राकेश प्रताप सिंह तक सब चले गए छोड़ के। ये चली जाएगी सत्ता, तो कहीं नहीं रहने वाले हैं। जिसको सत्ता के साथ रहने का आदत है, क्योंकि वहां पर आप क्योंकि भूल जाइए कि ठाकुर है देखिए, कि ब्राह्मण है। दिल्ली इस बात से बहुत कॉशियस काम कर रही है कि योगी जी को निकालना दिल्ली के लिए मुश्किल थोड़ी था। जब संघ को नागपुर में बिठा दिया, उनकी बॉर्डर लक्ष्मण रेखा खींच दी कि नागपुर के आगे मत सोचना, जो कुछ भी करना है संघ तक ही करना, बीजेपी में अब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जब संघ को घर बिठा दिया, उसके पहले योगी को बिठा देते थे, लेकिन फिर उनको एक डर था कि खुला योगी हिंदुत्व का झंडा लेके पूरे देश घूमेगा, ये बड़ी तकलीफ वाली मामला होगा। वो हिंदुत्व का कार्ड ही योगी के हाथ से खींच लिया इन्होंने। अब योगी को संत ही औरंगजेब कहने लगे। तो अब हिंदुत्व का आइकॉन नहीं, लोग कहेंगे कि पागल हो गया था, दिमाग चढ़ गया था इसका, अहंकार हो गया था, रावण बन गया था। रावण को अहंकारी तो था नहीं, तो ज्ञानी तो रावण बहुत था। भगवान शिव का शिष्य था। क्या भगवान शिव ने ये उसको शिक्षा दी होगी कि किसी की पत्नी को उठा के लाए? सोच सकता है कोई आदमी ऐसा? गुरु ने शिक्षा ठीक दी, लेकिन फिर गुरु ने ज्ञान के साथ शस्त्र विद्या भी दी, और उस विद्या के चलते वो ताकतवर बन गया। ताकतवर बन गया तो अहम हो गया। खैर, इसमें बहुत तो महत्वपूर्ण वही है। यहाँ पे भी वही है। लोग कहेंगे कि ठीक है, हिंदू था, हम मानते थे, हिंदू का ध्वजवाग था, सब था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद दिमाग खराब हो गया, शंकराचार्य को बर्बाद करने पे निकला था। ये नहीं होगा। नहीं, इसमें एक और भी बात जो है वो अंडरलाइन करने वाली है कि जो ये खतरा था कि योगी को अगर उस प्रखर हिंदू नेता के रूप में आउट किया जाएगा तो देश में घूमेंगे। देखिए, उसकी भी आशंका बहुत कम थी, लेकिन मुझे लगता है अमित शाह का तरीका है ना, कैक्टस के सारे कांटों की पूरी छटाई कर दे। नहीं, ये राजनीतिक देखिए, करियर ही खत्म। क्या आशीष जी मुझे बताओ, क्या है योगी आदित्यनाथ? हाँ, ये कहाँ जाते क्या हैं? स्ट्रेंथ? नहीं, क्या स्ट्रेंथ है? जो आपने बोला ना कैक्टस के कांटे छटाओ, इनको कांटे भी थे क्या? ये तो मरियल कैक्टस था पड़ा हुआ गोरखपुर में। सांसद थे, लेकिन क्या औकात थी देखी नहीं हमने दिल्ली में। मोदी जी की सरकार में भी क्या औकात थी इनकी। संघ हाथ रख के इनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया होता तो ये कई सांसद जो हाथ उठा के यस सर नो सर कहते थे उसमें थे। योगी जी आने के बाद कोई डिबेट शुरू करवाया इनसे? कोई पार्लियामेंट में कोई वक्तव्य रखने के लिए बोला? सिवाय सवाल पूछने का कोई काम नहीं किया इन्होंने, वो भी अपने लिमिटेड सवाल। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका ओरा बना, तो वो जानते हैं इनके पास तो अब युवा हिंदू युवा वाहिनी भी नहीं है, कुछ नहीं, अब कुछ वो भी नहीं। बर्बाद कर दी इन्होंने। गोरखपुर और जो में अभी रहते छिछोरे हुए- चल रहे हैं इनके नाम से, वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री है। बस बस बस, जो बिना मुख्यमंत्री रहते हुए, मतलब मुख्यमंत्री हाँ, ना रहते हुए जो इनके पास लेकिन 150 क्या होता लोग है, थे आसपास, क्या होता वो है, एक जैसा नहीं मैं बने। कहता था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या है ये हमें पता था, हाँ। लेकिन आप बाहर जाते थे किसी दूसरे राज्य में, तो अरविंद केजरीवाल के प्रति युवा से लेके सभी, अरे बहुत, वैसा योगी आदित्यनाथ के प्रति पूरे देश में था। हिंदुत्व। मोदी जी के बाद उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हिंदू प्रधानमंत्री। वो हवा निकाल दी।
बिल्कुल, ये बेसिकली क्या है, घर बिठाने से पहले हवा निकालने का है, नहीं तो हाँ, बाकी तो कुछ भी ताकि नहीं। क्या होता है, आप शेर को घायल करके छोड़ नहीं सकते, तो पहले आपको इसके ऊपर की खाल उतार के दिखानी पड़ेगी लोगों को कि ये शेर नहीं है। हाँ हाँ। तो वो खाल बिल्कुल वही उतारने का प्रयास, ये अभी प्रोसेस चल रहा है खाल उतारने का। चल रहा है, और योगी जी को समझ में नहीं आ रहा है, वो रोज दलदल में और फंसते जा रहे हैं निकलने के बजाय। वो खुद ही अपनी पीठ दीवार पे रगड़ रहे हैं। बस 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 बस, हाँ। ये जो छिछोरे भेज के एक और गलत काम हो गया। ये पहले रोक के काम गलत किया, फिर नोटिस दिया, फिर छिचोरापन कर दिया, फिर कुछ लोगों से उनसे खिलाफ वक्तव्य दिलवा दिया। गोरखपुर से लखनऊ तक तो बहुत लोग चर्चा करते हैं कि जिस दिन सीएम नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ, मोदी के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाएंगे। यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारे मामले हैं इनके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि योगी ये गलत चॉइस था संघ का, क्योंकि आप किसी को भी आगे करिए, लेकिन उस आदमी को करिए कि जिसमें थोड़ी तो कुछ कुवत हो। सब कुछ आप नहीं होना चाहिए ना। देखिए ना क्या हो रहा है इनकी वजह से। जरा भैया पहले जरा गोरखपीठ का विजुअल डायरेक्ट हिट में दिखाया, लेकिन फिर एक बार दिखाइए, बताइए क्या ये कहते ना फेस लॉस हो गया, क्या मुंह दिखाएंगे बताइए ये देखने के बाद। चलाइए बस वही मैं आज ही सुबह हमने इसको किया है। ये विजुअल गोरक्षनाथ मंदिर के भीतर शिव अवतारी गोरक्षनाथ जी के की पूजा अर्चना करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की। अब बताइए। और ये जो ट्वीट है जो दर्शक देख रहे हैं, ये गोरखनाथ मंदिर द्वारा किया गया है। गोरखनाथ मंदिर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ पीठ के अधीन है, वो उन्हें शंकराचार्य मानते हैं। पूरे विशेषणों के साथ शंकराचार्य लिखा जाता है, और उसी गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर मुख्यमंत्री की हैसियत से सवाल पूछते हैं कि आप कौन। ये द्वंद्व जो है, ये समझ के परे है। वहां पर ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम हिमालय के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्त सरस्वती जी ने सरस्वती महाराज जी ने पूजा अर्चना की। क्या मुंह दिखाओगे? ये वाकई अगर ये स्क्रिप्ट दिल्ली की है, तो इस स्क्रिप्ट के मतलब ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद योगी आदित्यनाथ, मतलब जो हिंदू वाला एक प्रखर हिंदू नेता की छवि थी ना, नहीं, वो तो खत्म हो गया। सुनिए, एक और सुनवाता हूँ, जरा सुनिएगा, ये पता चलेगा उत्तर प्रदेश में योगी के लिए राह कितनी मुश्किल होने वाली है। सुनाइए भैया। कि उनको पालकी से वहां नहीं जाना चाहिए था, हम खुद पैदल गंगा स्नान को जाते हैं। उनके गाल पे थप्पड़ जो है जनता ने मार दिया है। जनता ने फोटो दिखा दिया है, वीडियो दिखा दिया है, इंटरनेट पे तैर रहा है इस समय कि वो गंगा के ठीक किनारे तक ऑडी कार ले जाके खड़े किए हैं और वहीं डुबकी लगा रहे हैं। थप्पड़ बड़ा तगड़ा जनता ने मारा है रामभद्राचार्य को, जब कार से जा करके गंगा के किनारे कार खड़ी करके वो स्नान कर रहे हैं। हम वो क्या कहेंगे? और जहाँ तक पालकी की बात है, हम तो सदा से पालकी में, पेशवा हमारी पालकी उठवा करके आते थे, नागा साधु हमारी पालकी उठा करके जाते थे। अब हम आए हैं और सदा से जाते रहे हैं। हम स्वयं भी पालकी से पिछले 2 माघ स्नान कर चुके हैं, उसके पहले पैदल हम जाते थे।
ये रामभद्राचार्य क्या बचाएंगे योगी को, जिनको खुद ही जो अब इसमें इस चपेट में सारे एक्सपोज हो रहे हैं। अब यही वक्त है कालनेमी को पहचानने का, क्योंकि सबके एग्जैक्टली सबके चेहरे से निकलना काम उतर रहा है। जरा एक और सुनवाइए। अब देखिए, और राजनीतिक राह, ये तो धार्मिक राह थी, राजनीतिक राह। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफी आहत हुआ हूं। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टू के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफी आहत हूं। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफी आहत हूं। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू बिल्कुल आप एक थे, लेकिन आपके जैसे इस्तीफा देने के बाद में, और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालायित हूं। क्या आपके त्यागपत्र पर भाजपा पर बड़ी असर पड़ेगी या छोटी? देखिए, असर पड़ने की जहां तक बात है, तो मेरे एक व्यक्ति से तो हो सकता है असर ना पड़े, लेकिन मेरे विचारधारा के लाखों लोग हैं, ये बुनियाद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। और आज भी मतलब हम जनसंघ से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो ये बुनियाद हिल जाएंगे। हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं आप सभी को। मामले थे, जैसे मान लिया जाए शंकराचार्य के मामले को लेकर आप काफी उत्तेजित हैं कि आखिर शंकराचार्य जी से अभी मान लिया जाए कुछ ऐसे माफी मांग लिया जाए या कुछ उनके साथ में अच्छा कार्य किया जाए, तो फिर क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं हूं। मैं पूरे विवेक के साथ कह रहा हूं। अगर शंकराचार्य जी से माफी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं हमको। उनके माफी से आप वापस आ सकते हैं क्या? देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी। वापस आने ना आने की तो अलग बात है, लेकिन जैसे यूजीसी के नए नियमों की बात अगर कर लीजिए, तो यूजीसी के नए नियम से भी काफी आहत हैं। उसको पढ़िए एक बार आप लोग। उसको सरकार वापस लेगी तो हम वापस आ जाएंगे। चलिए, इसमें महत्वपूर्ण इस्तीफा नहीं है, महत्वपूर्ण 2 लाइनें थी कि जब कुर्सी थाने से हटा दी जाती थी, भाजपाइयों बगल में फोटो नहीं कोई खिंचवाता था, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं तैयार था, तब से हम लोग जुड़े हैं और 300 तक लाए। और अकेले मेरा नहीं, लाखों लोग हैं, खत्म कर देंगे। मैं बार बार कहता हूँ, पीड़ा हमको भी है। देखिए, हमेशा पत्रकार विपक्ष का साथी माना जाता है, और जब से हम दिल्ली आए तब से तो ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें रही है और विपक्ष में भाजपा रही है। तो भाजपा में बड़े आत्मीय संबंध लोगों से, इतने साल आप जब व्यवहार होता है तो बातचीत होती है, तो एक पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन हमारी जो संबंध है वो भाजपा के नेताओं से है, जो खुशाबू ठाकरे और वो भाजपा थी, 2014 के बाद की भाजपा की नहीं। तो जिस शहर जाता हूं, जिस प्रदेश जाता हूं, वहां मुझे सबसे ज्यादा लोग जो मिलने आते हैं वो भाजपा के हैं, और वो पुराने भाजपा के जो पुरानी यादें करते हैं। याद है अशोक जी, तब हम सांसद हुआ करते थे। याद है अशोक जी, तब हम आया करते थे दिल्ली रैली में पार्टी के आदेश पे। क्या पार्टी थी अशोक जी, अब बताइए अब क्या हो रहा है पार्टी पे। जो ओरिजिनल भाजपा है भयावह दुखी है, ओरिजिनल संघी है भयावह दुखी है। जो जनसंघ के साथ भाजपा के साथ आए हुए हैं भयावह दुखी है।
कई कारणों से। शंकराचार्य है तो एक अभी एक सिचुएशनल इशू हो गया, पार्टी में आयाराम गयाराम की बात, बाहर के लोगों को तवज्जो, सत्ता जीतने के समीकरण में व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी की पार्टी में फौज जमा होना। और बस आखिर में एक लाइन की इंफॉर्मेशन आपको बता करके इजाजत लूंगा, जिसको भी आपने आखिर में सुना है। इस नौजवान का नाम है मृगेंद्र उपाध्याय। ये विस्तारक संघ में विश्व हिंदू परिषद से, लेकिन अभी भी विश्व हिंदू परिषद के मंत्री अभी भी इस्तीफा देते समय थे। इससे महत्वपूर्ण क्या है, ये इंफॉर्मेशन नहीं महत्वपूर्ण थी, इससे महत्वपूर्ण है इस्तीफा देने वाला व्यक्ति कहां से है। ये उस तुलसीपुर से है जिस तुलसीपुर में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पीठ है। योगी आदित्यनाथ दो पीठों के पीठाधीश्वर जो है, एक तो गोरख पीठ जिसको सब लोग जानते हैं, दूसरा शक्तिपीठ है तुलसीपुर में देवी पाटन, जिसको लोग जानते हैं देवी पाटन। देवी पाटन की पीठ के भी पीठाधीश्वर हैं। उस तुलसीपुर में जहां पीठाधीश्वर हैं, वहां पर भाजपा में कई पीढ़ियों से जो जुड़ा हुआ है जनसंघ के जमाने से, वो छोड़ करके जा रहे हैं और किसके साथ, शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ जा रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ का, ये इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व और सनातन के साथ लोग हैं भाजपा के लोग या शंकराचार्य के साथ हैं। इससे आप तय कर लीजिएगा कि कौन बचेगा। सत्ता जाने के बाद कौन बचेगा योगी आदित्यनाथ के पास, ये उंगली पर गिनने के लिए आपके 5 उंगलियां ज्यादा हो जाएंगी, मैं गारंटी देता हूं। मैं वहीं का रहने वाला हूं, गारंटी देता हूं। मुझे तो नाम के साथ अगर ले लूं, जो लोग थे मुख्यमंत्री बनने के पहले सब के सब छोड़ दिए हैं। अब तो जिस दिन ये हट गए, कई मजबूरी में महाराज मुझे तो डर लगता है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सारे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर गोरखपुर नहीं पहुंच जाए। वहां पे भी बहुत गलत काम हुए हैं। अरे बहुत, वही कह रहा हूं, ये कभी नहीं, ये शाह के खिलाफ जुबान खोलने की कभी नहीं खोल पाएंगे अमित शाह। वो तो वो लोग हैं जिनकी फाइल नहीं होती है उनकी फाइल बना देते हैं। इनकी तो फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, टेबल पट जाएगी। टेबल पट जाएगी। खैर, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।